वक्त की बड़ी खबर, लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जबरदस्त हमला। हिजबुल्लाह के अड्डों पर टैंक और आर्टिलरी से अटैक किया गया। आईडीएफ के लड़ाकू विमानों ने भी लेबनान में एयर स्ट्राइक किया है। हमले में हिजबुल्लाह का मिलिट्री हेडक्वार्टर तबाह हुआ है। गाजा में हमास के बारूदी गोदाम पर आईडीएफ का कब्जा। भारी तादाद में बम, गोला बारूद और मिसाइल बरामद किए गए। क्लिनिक और स्कूल के बंकरों में हथियारों को छिपाया गया था, यह बताया जा रहा है। आईडीएफ की 460th और 50th बटालियन की छापेमारी में यह तमाम गोला बारूद बरामद किया गया। हमास के खात्मे के लिए गाजा में तबाही लाने वाला इजराइल अब लेबनान बॉर्डर पर घिर गया है। वहां हिजबुल्लाह ने ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिससे बचने के लिए इजराइल को मजबूत किलेबंदी करनी पड़ रही है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने ऐसी ब्रिगेड को उतार दिया है जो बेहद खूंखार है। इस सब के पीछे ईरान का ब्लूप्रिंट है, जो मिडिल ईस्ट में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ बड़ी तैयारी कर रहा है, जिसमें रूस का साथ उसे मिला है। यानी अब मिडिल ईस्ट में महायुद्ध छिड़ने की आशंका तेज हो गई है। अब ना हमास बचेगा ना हिजबुल्लाह। इजराइल के मौजूदा तेवर तो यही बताते हैं। इतनी बमबारी, इतने बड़े हमले एक साथ दो मोर्चों पर इजराइल ने इससे पहले कभी नहीं किए। यानी इजराइल ठान चुका है कि या तो वो अपने दो सबसे बड़े दुश्मनों को खाक में मिलाकर रहेगा, नहीं तो इसी तरह गाजा से लेकर लेबनान तक सारा इलाका वॉर जोन बना रहेगा। यही वजह है कि एक तरफ उत्तरी गाजा से लेकर दक्षिणी गाजा तक जल रहा है, वहीं नॉर्थ में लेबनान बॉर्डर सुलग रहा है। तबाही का ये खौफनाक दौर यही नहीं रुका है, बल्कि इसमें ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो मिनटों में एक बड़े इलाके के लिए विनाशक साबित हो सकते हैं। इजराइल ने पहली बार लेबनान में घुसकर हमले किए। रात के अंधेरे में फास्फोरस बम गिरा। दक्षिणी लेबनान के अल जबाल और हुला इलाकों में इजरायली एयरक्राफ्ट ने बम बरसाए। ये उसी की तस्वीरें हैं जब बमबारी से लेबनान दहल गया। इतना ही नहीं, इजराइल ने इस दफा हिजबुल्लाह के ठिकानों के अलावा रिहायशी इलाकों में भी बम गिराए। साथ ही लेबनान आर्मी पोस्ट पर भी हमला किया। हमले में लेबनान आर्मी का एक सैनिक मारा गया, जबकि 3 जख्मी हो गए। लेबनान की आर्मी की तरफ से कहा गया, नबी अवैदा में मिलिट्री सेंटर पर इजराइल की तरफ से बम गिराए गए, जिसमें एक जवान शहीद हो गया। हमले में घायल 3 सैनिकों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। हालांकि इस हमले को लेकर इजरायली सेना की तरफ से कहा गया है कि हमें जानकारी मिली है कि लेबनान की एक सैनिक की क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में मौत हो गई है। इस घटना में इजरायली आर्मी सीधे तौर पर शामिल नहीं थी। हमारी तरफ से लेबनान की सेना पर हमला नहीं किया गया। इस मामले की हम जांच करेंगे। हम इस घटना पर दुख प्रकट करते हैं। दरअसल जब से नसरुल्लाह की तरफ से इजराइल में बड़े हमले की धमकी दी गई है, तब से इजराइल के तेवर काफी आक्रामक हो गए हैं। इजराइल ने प्रोजेक्ट नॉर्दर्न शील्ड शुरू किया है, जिसकी वजह से सरहद के पास 9 किलोमीटर के इलाके की नाकाबंदी की जा रही है। दरअसल इजराइल नहीं चाहता है कि लेबनान बॉर्डर पर गाजा जैसे हालात हो। साथ ही लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह लड़ाके इजराइल में ना घुस पाए। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने जानकारी दी है कि उत्तरी इलाके को पूरी तरह सुरक्षित किया जा रहा है। खासतौर से 9 किलोमीटर इलाके को खाली कराकर लोगों को आगे भेजा जा रहा है। अगर हिजबुल्लाह की तरफ से हमला होता है तो हम अपने लोगों की सुरक्षा कर पाएंगे और हमलावरों का खात्मा आसानी से कर देंगे। सीज़फायर खत्म होने के बाद से लेबनान बॉर्डर पर भी दोनों तरफ से हमले तेज हुए। इजराइल की तरफ से कहा गया है कि 7 अक्टूबर के बाद से दक्षिणी लेबनान में 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें 80 से ज्यादा हिजबुल्लाह लड़ाकों को मार गिराया, जबकि दोनों तरफ से 10,000 से ज्यादा लोग बॉर्डर छोड़कर जा चुके हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि इजराइल ही लेबनान में हिजबुल्लाह ठिकानों पर हमला कर रहा है, बल्कि नसरुल्लाह ने भी इजराइल को पूरी तरह बर्बाद करने की कसम खाई है। अब नसरुल्लाह ने इजराइल में हमले के लिए लेबनीज रेजिस्टेंस ब्रिगेड को उतार दिया है। लेबनीज रेजिस्टेंस फोर्स यानी सीरिया हिजबुल्लाह की फंडेड विंग है, जिसमें यहूदी विरोधी लोगों को शामिल किया जाता है।
सराया मिलिशिया के लड़ाके जहां एक तरफ मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहे हैं, इराक में अमेरिका के अयान अल असद एयर बेस पर बड़ा हमला किया गया। वहीं लेबनान बॉर्डर पर इजरायली सैनिकों पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। ये उसी हमले का वीडियो है जिसमें इजरायली इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने पिछले 24 घंटे में इजरायल पर 13 हमले किए। दरअसल हिजबुल्लाह इजरायल और अमेरिका की घेराबंदी के लिए अलग अलग मोर्चों पर प्रॉक्सी वॉर लड़ने की तैयारी कर चुका है। इसके लिए लेबनीज रेजिस्टेंस ब्रिगेड को हिजबुल्लाह की तरफ से फंड और हथियार दिए जा रहे हैं। सराया मिलिशिया 1998 में बनाया गया था, जिसमें यहूदी विरोधी लोगों को शामिल किया जाता है, जिसमें शिया, सुन्नी मुस्लिम, ईसाई ध्वज के साथ एंटी जायनिस्ट यहूदी भी शामिल हैं। ये उत्तरी लेबनान के अलावा सीरिया और इराक में भी एक्टिव है। इसकी कमान मोहम्मद अकनान और मोहम्मद सालेह के हाथों में है, जो हिजबुल्लाह के इशारे पर अपने लड़ाकों से इजरायल पर ताबड़तोड़ हमले करा रहे हैं। दरअसल इस खेल के पीछे ईरान है, जो प्रॉक्सी संगठनों को हमास और हिजबुल्लाह के जरिए मदद पहुंचा रहा है। ईरान एक तरफ इस्लामिक देशों को एकजुट कर रहा है, जिसमें वो पुतिन की मदद ले रहा है। इसी वजह से मिडिल ईस्ट के दौरे पर पुतिन पहुंच गए हैं। पुतिन जब यूएई पहुंचे तो उनका शानदार स्वागत हुआ। आसमान में रूस का झंडा बनाया गया। एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान पहुंचे थे। पुतिन यूएई के बाद सऊदी अरब जाएंगे। दरअसल पुतिन रईसी के साथ मिलकर गैर पश्चिमी देशों को एकजुट कर रहे हैं। यही वजह है कल रईसी मॉस्को जाने वाले हैं, यानी बड़े स्तर पर अमेरिका की घेराबंदी की तैयारी है। इस खतरे को भांपते हुए बाइडेन ने G7 की वर्चुअल मीटिंग बुलाई है, जिससे मिडिल ईस्ट में अपने दबदबे को कायम रखने की रणनीति बनाई जा सके और रूस ईरान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।